अच्छा, शराबियों की वजह से एक ही दिन में देश की इकोनॉमी को 550 करोड़ का फायदा हो गया। किसी ने फोटो भी डाला हुआ था, एक आदमी ना उसकी चड्डी फिसल रही है और यूं दुकान पे चढ़ के तो दारू की बोतल ले रहा था। किसी ने कहा ये देखिए, ये देश की इकोनॉमी को ऊपर उठाएंगे जिनकी पेंट इनसे संभालनी नहीं जा रही। लेकिन अर्चना जी कहते हैं ना कि एक रास्ता बंद होता है तो भगवान 2 रास्ते खोलता है, 4 रास्ते खोलता है। ऐसे समय में ना आविष्कार बड़े होते हैं, जैसे मोबाइल एटीएम आया आजकल। तो जितने भी सरकारी बैंक है, गवर्नमेंट क्या कर रही थी, एक मोबाइल एटीएम हर सोसाइटी में जा रहे थे। तो ये मेरे को बोल रहा दिनेश, कहता भाई तुझे क्या लगता है ये एटीएम वाली जो सुविधा है? मैं कहा सुविधा विधा कुछ नहीं है, ये गवर्नमेंट चेक कर रही है कि 4 महीने बेकार बैठने के बाद भी किसके अकाउंट में पैसे बचे हैं। ये सुन के ना इसने आधा काट गया था, इसने आधा वहीं तोड़ दिया, जैसे जज नहीं तोड़ता अपना फांसी सुनाने के बाद। अच्छा, डर के नाम पे सिर्फ कोरोना ही बच गया है। एक आदमी बैंक की लाइन में लगा हुआ और उसके आगे वाले आदमी ने मास्क पहना हुआ, उसने खांस दिया, कहता कोरोना? कहता नहीं नहीं, हम तो बैंक लूटने आए। कहता शुक्र है बैंक लूटने आए हो, हमें लगा कोरोना है। अच्छा, पर एक चीज हुई वैसे, जैसे जैसे मोदी जी ने बोला कि सबको आत्मनिर्भर होना चाहिए, सबसे ज्यादा जो उसके ऊपर अमल किया है वो हमारी अर्चना जी ने। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि अर्चना जी जो मेकअप जो आर्टिस्ट होते हैं हमारे साथ में, या स्पॉट बॉय होते हैं, या हेयर करने के लिए होता है, या ड्राइवर, इनमें से किसी को भी साथ में नहीं लेके आ रही, सारे काम खुद कर रही हैं, लेकिन चेक सबके ले रही हैं। मैंने सुना है ऐसे। झूठ मत बोल, तूने बोला था हम दोनों शेयर करेंगे यार। अच्छा, एक मैसेज आया था कि कोरोना की वजह से क्रिएटिव चीजें कैसे हुई। पहले तो ना एक्चुअली पुलिस को खुद वीडियो बना के डालने पड़े, बिकॉज लोग समझ नहीं रहे थे, सीरियस नहीं हो रहे थे। अच्छा, लेकिन एक बात है अर्चना जी, आपकी मैं तारीफ करना चाहूंगा, आप हमेशा पॉजिटिव रहती हैं। सारी दुनिया जो डरी हुई है कोरोना से, वो पूरे इंटरनेट पे कोरोना से बचने के उपाय ढूंढ रही है। एक हमारी अर्चना जी सोशल मीडिया में ये ढूंढ रही थी कि भटूरे को खट्टा करने के लिए मैदे में क्या क्या डालें, मतलब हद है। अच्छा, पहले मार्केट में वो चीजें ज्यादा बिक रही थी जिनमें नमक होता था, आपके टूथपेस्ट में नमक है, वो चीजें बिक रही थी। आजकल वो चीजें ज्यादा बिक रही हैं जिनमें इम्यूनिटी बढ़ाने की क्षमता है। जैसे पराश में चलो इम्यूनिटी बढ़ाने की क्षमता, ये समझ में आता है। ये दिनेश एक अंडरवेयर ले आया, कहता ये इम्यूनिटी बढ़ाता है, इसको पहनो तो इम्यूनिटी बढ़ती है। अब मैं कहा इसको पहनने से इम्यूनिटी नहीं बढ़ती, इसको उतारो तो कम्युनिटी बढ़ती है। कहां से आइडिया आते हैं इनको। अच्छा, बहुत से लोग लॉकडाउन होते हैं ना जहां पे, क्योंकि सरकार ने भी घोषित कर दिया कि जो जहां है वही रहे, तो कई लोग फंस गए। एक तो बेचारा एयरपोर्ट पे फंसा रहा 30 दिन तक, और सोचो उसकी हालत क्या थी। उसको रात को सपने भी ऐसे आते थे, अनाउंसमेंट होती थी उसके सपनों में, यात्री कृपया अपनी अपनी पेटी बांध लें। बंधा हुआ पजामा कस के बांध लेता था रात को, इतना डरा हुआ बेचारा। और एक तो बड़ी आपने सुनी होगी न्यूज, 2 आदमी घर से ये बोल के गए कि बेंगलोर मीटिंग के लिए जा रहे हैं, और 7 दिन बैंकॉक में रह के आए। ये सच्ची न्यूज है। और फिर वो आए, सब म्युनिसिपैलिटी वाले आके उनके घर के बाहर पोस्टर लगवा दिए, क्वारंटीन में रहे आप। बीवियां लड़ने आ गई, क्यों लगाए? हमारे पति तो बैंगलोर से आए। कहता है ये बैंकॉक से आए हैं। और पति भी मान नहीं रहे ढीठ, कहता वैसा है मौसम खराब था तो फ्लाइट जो है वो बैंकॉक से घूम के आई, तो उस हिसाब से 7 दिन रुक गए। लेकिन बीवियां कहाँ घूमने वाली थी, उन्होंने क्वारंटीन में ऐसा तोड़ा ना उनको। आदमी मिन्नतें कर रहे थे, भाई इससे अच्छा तो कोरोना हो जाए, इनसे बचना फिर भी मुश्किल है। डरे हुए हैं लोग। इससे तो यही समझ में आता है कि औरतों के सामने टिकने की हिम्मत कोरोना में भी नहीं है। इतने प्यारे लग रहे हो, मैं एकदम बड़े हो, आप कैसे हो? आप हमें तड़पा रही थी अपनी फोटो छुपा के। जी बिल्कुल तड़पा रहे थे। तो खेवना क्या करती क्या हैं आप? वैसे तो मैं पढ़ाई भी करती हूँ और एक मैं आईटी कंपनी में भी काम करती हूँ। अरे वाह, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कैसे बीते 4 महीने? ज्यादा हो गए, 4.5 महीने होने को आए। 4.5 महीने ऐसा लगा कि बहुत कुछ सीख लिया। अच्छा। थैंक्स टू यूट्यूब पे ऑनलाइन वीडियोस आना चालू हो गए, वरना तो एक दाल जैसे दाल को बनाना नहीं आता था। मैं तो मतलब इंडियन ही फूड खाता हूँ। जब तक इंडिया में चाइनीज बनता है ना, वो उसमें चाइनीज कुछ नहीं रह जाता, वो हिंदुस्तानी ही होता है। एक्चुअली हमारे इंडियन लोग अपना ही तड़का इतना लगा लेते हैं, धनिया डाल के उसमें। चाइनीज मसाले तो बेचारे भाग जाते हैं वो। हाँ, कपूर शर्मा, आपका लॉकडाउन कैसा गया? मैं बस बीवी के साथ था और अच्छा था। मैंने मेरे बच्चे के साथ बड़ा टाइम स्पेंड किया, मुझे बड़ा मजा आया एक्चुअली। क्योंकि नॉर्मली हम लोग क्या शूटिंग करते हैं जब, और ऑफिस जाना रहता है, तो इतना टाइम नहीं स्पेंड कर पाते थे। लेकिन हाँ, मैंने बहुत टाइम, अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया और मुझे बड़ा मजा आया। लेकिन मैंने भी बड़े नए नए एक्सपेरिमेंट किए, मैंने भी बड़ी नई चीजें बनाई। लॉकडाउन ने बहुत कुछ फायदे भी करवा दिए हैं सर, बहुत कुछ खाना बनाना सीख गई है जो मैं नहीं पूरे इतने 22 साल में नहीं करवा पाई हूँ।
4 महीने का लॉकडाउन। ये तो है बड़ी सारी चीजें मैम जो सबने पहली बार करी हैं और सब बहुत कुछ सीखा भी है। बड़ी मजेदार फैमिली आपकी, आप तीनों से मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, हमें भी बड़ा अच्छा लगा। हाँ ये देखिए पोछे लगा लगा मेरी मेहंदी भी चली गई। मुझे मालूम होता मैं पोछा लेके आता था अभी दिखाने को। नहीं सर हमें विश्वास है आप पे। आप लोग सब प्राउड टू सी यू सर। थैंक यू सर। आप लोग अपना ध्यान रखें और जब सब ठीक हो जाएगा तो जरूर आप हमारे शो पे आइएगा। बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। पक्का आना चाहिए। थैंक यू It was so good to see you. इतने टाइम बाद आपका चेहरा देखा। थैंक यू। सेम हियर केवना एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड एवरीथिंग। जो मुझे अच्छा लगता है मीत, वही हमें रसगुल्ला है। 4 महीने से घर पे निकले नहीं होंगे बाहर। और सर बहुत बुरा एक्सपीरियंस था। क्यों? सबसे बड़ी बात है मैं कभी निकल ही नहीं पाया। सारा फ्रेंड का साथ इतना सारा हम लोग किटी करते थे, गैदरिंग करते थे, वो सब तो बिल्कुल बंद हो गया। मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। कोई भी आसन आपको करना है ना तो आप YouTube पे टाइप करो जैसे सूर्य नमस्कार, तो वो आ जाता है वहां पे और आपको जब दिल करे आप उसको पॉज कर लो। प्लस आपके पैसे भी बच जाएंगे जो ऑनलाइन वालों को दे रहे हो आप। नहीं अच्छा नहीं, ऑनलाइन क्यों? मेरा परमानेंट क्लास है, रेगुलर हम जाते हैं ना वहाँ, नहीं जाना है। देख के करना अच्छा लगता है। नहीं ये तो है पर सारे अभी हमारी हाँ पर अभी ऑप्शन नहीं है ना कोई। एक सर अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। जी क्या क्या? आप लोग रविंद्रनाथ टैगोर की नाम सुना होगा? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं सुना जी, गुरुदेव का नाम सबने सुना है। हाँ उनकी अभी जन्मदिन गया है जी। तो हम लोग स्टेज में एक साथ कल्चरल प्रोग्राम करते हैं। अच्छा जी। तो इस बार हम कोई किसी से मिला नहीं, तो हम लोग जो हमारी कल्चरल ग्रुप है, ये प्रोग्राम की ग्रुप है, तो सभी ने हमने अपना अपना घर में हमारा रिकॉर्ड किया। जो जो करते हैं, कोई डांस, कोई गान, कोई कविता, तो सारे रिकॉर्ड करके हम लोग एक साथ हमारा जो कल्चरल ग्रुप सब में हम लोग दिया। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं ये बहुत अच्छी बात है और आजकल सभी ऐसे कर रहे हैं पता है, एक दूसरे के साथ। और आदमी लोग तो एक दूसरे को दिखा दिखा के ड्रिंक भी कर रहे हैं पता है ऑनलाइन। पर यही है अभी ऑप्शन नहीं है इसके अलावा। और मैम बहुत ही प्यारी बातें करती हैं आप और मैं चाहूंगा कि जरूर जब हमारा ये सब नॉर्मल हो जाए आप प्लीज हमारे शो पे आएं। सर जरूर आऊंगी, मैं बहुत दिन से मतलब वेट कर रही हूँ। जब भी बेटी से बात भी हो गया, जब भी ठीक हो जाएगा मैं पहले आपके शो में जाऊंगी। थैंक यू मैम, जरूर आपका इंतजार रहेगा जी। बहुत सारी चीज़ें की क्योंकि मैं एक ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल हूँ, तो हमें बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता था इस टाइम पे, तो अच्छा। बहुत रेस्ट करने को मिला। एंड सबसे पहले मैरिड तो मैं हो चुकी थी, बट कुकिंग मुझे इतना कुछ प्रॉपरली आता नहीं था। अच्छा जी। तो लॉकडाउन में मुझे बहुत स्टार्टिंग में बहुत इश्यूज हुए। अब मुझे आता नहीं था, आई ट्राइड। तो फर्स्ट मैंने बनाया, इट वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल एट द मोमेंट। मैंने शो किया मेरे हस्बैंड को, देखो मैंने केक बनाया, आज मैं बहुत खुश हूँ, आज हम लोग केक कटिंग करेंगे एंड वी विल लाइक एडवांस बर्थडे प्लान करेंगे अपना। तो उन्होंने कहा ठीक है करते हैं। ये जो मौका है, ये जो टाइम है, एक दूसरे को एक्सप्रेस कर सकते हैं हम लोग कि हम एक दूसरे को कितना चाहते हैं। और कभी कभी हम लोग रियलाइज नहीं करते हैं कुछ चीज़ों का, रोज एक दूसरे की केयर भी करते हैं। आप भी अपने पति का ख्याल रखते होंगे, वो भी रखते होंगे, लेकिन ऐसे मौके पे ना जब सारी दुनिया अलग थलग पड़ जाती है तब हमें लगता है कि यार हमारा जो अपना है वो वही है जो हमारा परिवार है। सो ये जो टाइम है, अब मैं तो हर चीज़ में से पॉजिटिविटी ढूंढने की बात करता हूँ, तो मैं तो यही कहूँगा कि इसमें से भी पॉजिटिविटी निकालिए, खूब नई नई चीज़ें सीखिए और भाई साहब के साथ एंजॉय करिए। शो पे आइएगा थोड़ा, या फिर थोड़ा दूर होके बैठ जाओ। नहीं सर, थोड़ा और नीचे हो जाओ सर, पूरा फेस नहीं आ रहा आपका। ओके वाओ ग्रेट। बाकी सर लॉकडाउन हो गया तो वही घर पे थोड़ा आईटी इंडस्ट्री का काम सीख रहा हूँ सर। मोबाइल ऐप डेवलपर बनाना, मोबाइल के एप्लीकेशन बनाना, वो सब सीख रहा हूँ सर। अरे वेरी गुड। अच्छा है, समय के हिसाब से थोड़ा थोड़ा परिवर्तन भी जरूरी है। नई नई चीजें सीखना तो वैसे भी अच्छा ही होता है। यस सर। और थिएटर कहाँ पे करते थे? जयपुर में ही करते थे आप? यस सर, रविंद्र मंच सर जयपुर में। मैं भी थिएटर करता था पहले। यस सर। हाँ नहीं अच्छी बात है संचित, पहले तो अच्छे से पढ़ लिख के जो भी आप करना चाहते हैं वो करें, पहले करियर बनाएं और फिर शादी करें आप। वही सर, मुंबई आना है बस सर फिर। नहीं बहुत अच्छी बात है और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। तो संचित जो ऐप बना रहे हैं आप, डेवलप कर रहे हैं, वो क्या क्या होगा उस ऐप में? सर बेसिकली सर ये सलून ऐप है। इसके अंदर आप सलून में जो भी आप कटिंग वगैरह करवाते हो उसके लिए आप बुक कर सकते हैं चीजें। ओके। और आपको वेट करना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप बुक करके जा सकते हैं। पर वो आगे सैलून वाले के पास भी तो होना चाहिए ना ऐप? हाँ सर, उसके लिए भी एक बिजनेस ऐप भी है, साथ साथ दोनों के लिए कस्टमर और बिजनेस। अच्छा, कई तो फिर आम के पेड़ के नीचे शीशा लगा के बैठ रहे हैं, तो उनको तो पता नहीं। वहां से करवाइए कभी शेव आपने? नहीं सर, करवाने की सोचा है लेकिन करवाने का कि एक बार ट्राई करें वहाँ के साथ। UMT सैलून्स अंडर मैंगो ट्री होते हैं हमारे अमृतसर में, बहुत थे।
तूने कराया है कभी ऐसे? बहुत बार। अंडर मैंगो ट्री? अंडर मैंगो ट्री। नहीं, आज बिल्कुल ट्रेनिंग नहीं दी उन्होंने हमें। अच्छा, बिल्कुल नहीं दी। अच्छा खुद तो से बोला है। नहीं तो अगर आपको ऐसा लग रहा है ट्रेनिंग दी है तो ये लीजिए, ये पेश कर रहा हूँ कुछ, आपकी दाद चाहूंगा। ओह, बिल्कुल। इरशाद, इरशाद। इरशाद वैसे भी कोई शायर था हमारे बीच, अब नहीं, उनकी याद इरशाद। आती कभी कभी। हाँ, इरशाद, इरशाद। थैंक यू। पहली लाइन भूल गया हूँ पर याद करने की कोशिश करूँ। दूसरी से शुरू कर दो। नहीं, उनको शायर की याद आ गई पहले ही। हाँ, तो ऐसा है कि भूल तो गया हूँ मैं, कंफर्म। लगाना भाई, मैं अभी सोच रहा था इसमें तो मुझे कौन सा पसंद है। कोई भी पसंद हो भाई। अभी क्या है, हम मतलब Actually- आगे भी हमने शूटिंग के लिए रखने होते हैं ये। इनको इंजेक्शन लगा लगा के हमने जिंदा रखा हुआ है। Oh God! कोई मजाक मजाक में चीज जल जाती हैं। बिल्कुल। लोग बड़ा सोच समझ के चलाते हैं, देख लो। लकी होता है दिल जिगर नजर क्या है, मतलब अपना ही नाम ले रहा हूँ फिर भी ठीक है। या फिर तुझे दिल दे दूँ तुझे जहाँ दे दूँ, हमारे लिए वो वर्ड बूटी है। आपको पता है, हमने जब अपना शो पहली बार जब शुरू किया था 7 साल पहले, तो आप ही के गाने पे मैं डांस करके आया था। मैंने किया था अपनी तरफ से, लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। डांस बड़ा खराब हुआ था। तो हमने 2 बार ना बूटी नाम का गाना बेच दिया, एक बार बाबा जी की बूटी, फिर दूसरी बार भी पैसे मिल गए। वाह। और कुछ पैसे ऐड करके बेचा। आप सोचो अभी अपनी इंडस्ट्री इतने महान लोगों से भरी हुई है कि 2 बार बूटी और 1 बार बुटिया। वाह। एक वचन और बहुवचन में आपने बुटिया बना दिया उन्हें। हाँ, तो जड़ी बूटी वाला। पर ये ऐसा है कि मेरे डैडी चार्टर्ड अकाउंटेंट है अच्छा। और मैं भी अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी ही पढ़ रहा था। आपके साथ तो बड़ा धोखा हुआ होगा अगर इनके पापा चार्टर्ड अकाउंटेंट। नहीं, बल्कि पाजी ऐसा होता है कि मेरे डैडी इसका चेक रखते, टैक्स भरा कि नहीं भरा, अच्छा। कितना भरा, अच्छा। क्या भरा। तो वो भी कभी कभी मुझे बोलता है, यार अब की बार इतना टैक्स नहीं भरना, थोड़ा कम भर रहे हैं, क्या करें। मैं बोला कोई चांस नहीं, मेरे घर में गांधी जी रहते हैं, वाह। किसी के लिए कोई स्कोप नहीं। सेम है बाजी। लेकिन मजे की बात क्या है पता है, हम रो रहे हैं रॉयल्टी दे दो, रॉयल्टी दे दो, रॉयल्टी दे दो। कह रहे अच्छा ठीक है बेटा, एक अकाउंट में टैक्स भरने जितने पैसे ले ले तू। तो सच्चाई ये है दैट रियली, आई मीन आई नो इट्स अ कॉमेडी शो बट वी हैव ऑल द म्यूजिशियंस, वी नीड टू टेक म्यूजिक सीरियसली और अपने हक के पैसा मांगना चाहिए, अपने हक के लिए खड़े होना चाहिए। पाजी उन प्रोड्यूसर को ये बोलना पड़ता है, भाई 2 आदमी है, थोड़ा ज्यादा दे दो। हाँ, वही तो मैं तो मतलब ऐसा होता है। मैं तो ऑडिशन का चांस दे रहा हूँ। कपिल कोशिश तो कर यार। हम अच्छा एक टुकड़ा हाँ, करते हाँ, हैं। कर। डन है, डन है, बहुत अच्छा कपिल, बहुत डन है। डुएट तो गा ही सकते हैं, आधा गाया, डुएट तो गा ही बिल्कुल, सकते हैं। हाँ, आधे पैसे मिल देना इसको बस। हाँ, आधे पैसे। वैसे फंस गया मैं, सॉरी। नहीं तो हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है अच्छा जी। जो क्या कहते हैं, नॉन सिंगर को भी सिंगर बना देता है। अच्छा। आप तो फिर भी सिंगर हैं, तो आपकी आवाज़ ठीक ठाक। आप बताओ कितना डील कर लेते हैं शो पे। यार ये बंदा कैसे दिमाग में चल रहा है। एक अरे कोई उसके बोल- पापा को बोलो इनकी टेंशन मत लिया करो, खुद ही सीए हैं ये तो। अरे गुजराती को बचा लिया पाजी आपने। इस पूरे नरेशन में 2 बातें थी। जब तूने बोला ना कि एक कॉमेडी शो देख रहा था, कपिल जी ने ऐसा यार ये कौन है, और फिर जब तू हंसा तो अर्चना जी को लगा मेरा जॉब गया, माइक टायसन के भाई को बुलाने वाला। तो ऐसा कोई गाना नहीं है ना। अरे बाला में अपना गाना है। ओ अच्छा वो हाँ। भूल गए। ए, इतने गाने बनाए ना, भूल गया अभी। नहीं श्योर। रुक 1 मिनट सोचने दे, लिरिक्स क्या है। आ गया चलो लेट्स डू इट। कैसे बंदे यार अपने याद गाने है, बना याद के है। भूल गए। हाँ। वाह। तो उसमें ना actually- बरकत। हाँ। तो उसका मुखड़ा मतलब बड़ी बड़ी शायरी है। इसकी स्टोरी ये है कि जो हमारी ये फिल्म है बाला, ये शूट हुई थी एक पर्टिकुलर गांव में, मैं भूल गया हूँ। वहाँ पे ये वाला जो पीस है ये एक्चुअली एक इंग्लिश गाना है, टकीला। वो लोग उसका एक हिंदी वर्जन बनाते हैं ब्रास और बैंड वर्जन। ब्रास में बजाते हैं पैं पैं, और इतने सालों से हम सुनते आए हैं कि ऐसा लगता है ये तो अपना कोई गाना होगा एक्चुअली। और उसके बाद द डायरेक्टर वांटेड टू रिक्रिएट दिस, और उन्होंने इसके राइट्स खरीदे। प्लीज़ सारे लोग राइट्स खरीद के रिक्रिएट कीजिए। और बड़ा मस्ती वाला गाना है। या और इसके हमने पैसे पूरे लिए थे, सबको बता दो। मुबारक हो। मैंने एक्चुअली एक ही बार टेस्ट किया होगा लाइफ में, मैंने कभी खाया नहीं है, बट हाँ गाते हुए मज़ा आया था। और हम लोग Creativity है। हाँ क्रिएटिविटी तुम्हें बिल्कुल। में च्यवनप्राश इट्स टॉकिंग अबाउट वर्कआउट। ये थोड़ा सही पकड़े। सही पकड़े, बहुत गंदा सही हो गया, पकड़े। पर कोई नहीं। पर मैं ये च्यवनप्राश वाली बात इसलिए कर रहा था कि जितने भारी भरकम सुर दिव्या लगाते हैं ना, मतलब कोई आम सिंगर गाए तो मुखड़ा गा के बेहोश पड़ा हो कि भाई उठा लो स्टूडियो में आपका बंदा पड़ा हुआ है, तो इतना जोर लगा के गाते हैं। और क्या बात है भाजी, वाह। बहुत मजा आता है।
कर्व सही आ रहा है ऐसे। 3 लोगों की टीम बना। मैं एक्चुअली बोलना चाहूंगा बिकॉज मेरे को इंडस्ट्री एक के सेकंड, अंदर एक सेकंड पाजी, आपको मैंने बता दिया, आप रेट बता दो। आप टीम के मतलब लीडर बना दूं आपको? रेट ये पैसे देगा तुम्हें? हाँ, पता वही है? बोल रहा हूँ, हाँ। वही बता रहा अच्छा, हूँ। वही बोल रहा है, मैं गुजराती थोड़ी बोला, वही बोल दूंगा, रहा हूँ। कम ऑन। गेम खेलते थे, मतलब PS4 के पड़े रहते थे कंट्रोलर्स, और बीच बीच में गाना बन जाता था। क्यों, ये इतना टैलेंटेड है, 4 कॉर्ड लगाओ, उसको बोले ऐसा गाओ तो ये गा देता था। पर पाजी जो बेस्ट मज़ा तभी आता था ना, जब सबने खाना खा लिया, गेम खेल ली, गाना भी हो गया, फिर जो होता था कि स्टूडियो में ही सो जाते थे ऐसे। अच्छा। यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये दरवाजा और यहाँ दिव्या, तो आप समझो दरवाजा एक्चुअली वहाँ ही है, यहाँ बीच में कुछ नहीं है। तो मैंने दिव्या को बोला, दिव्या भाई थोड़ा ये साइड सोया कर। 1 हफ्ते तक पीसफुल था, दिव्या थोड़ा अंदर था, वो आता था 1 पैर रख के उसके ऊपर से। और फॉल्ट हमारा है पाजी, हमारे पास सिर्फ 4x4 का स्टूडियो था, इसका कोई फॉल्ट नहीं। पर जब दिव्या की बात चली तो एक दिव्या के लिए भी शेयर करना चाहता हूँ। वाह, क्या हुआ? इरशाद इरशाद। मेरे यार तेरी आवाज़ ऐसी है कि मन करता है सुन लूँ बार बार, है ना? वाह, तेरी आवाज़ ऐसी है कि मन करता है मैं सुनता रहूं बार बार, चोट खाए बिना बनता है थोड़ी कोई रॉक स्टार। पर आप बताइए, आपने किसी शायर की मुर्गी खा ली आज, क्या हुआ? आप मतलब शेर पे शेर आ रहे हैं आज तो। आपको सिद्धू जी ने तो नहीं भेजा कहीं? मैं एक्चुअली सिद्धू सर का बहुत बड़ा फैन हूँ था, नहीं हो सकते हैं, रह सकते हैं। बल्कि मैं आपके लिए भी एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ। इरशाद इरशाद। वापस भूल रहा हूँ। दिल से ना हो चीज तो आदमी भूल जाता है। नहीं नहीं, मैं बताता हूँ। ऐसा रूप है इनका जिस पे चढ़ता नहीं कभी वक्त। आहा, वाह। ऐसा रूप है इनका जिस पे चढ़ता नहीं कभी वक्त, लगने को बाहर से लग सकती है ये सख्त, है ना? एक्टर तो है, प्रिंसिपल का रोल भी किया है। लगने को लग सकती है ये सख्त, पर असल में होंगी ये मॉम दिल की, छोटी छोटी बातों पे हंस पड़ती है। हस्ती इनकी ऐसी है जहां जाए वो कर देती है गर्जना। गर्जना। अभी गौर फरमाइएगा, आज भी आपके फैंस में आज भी अंगारे उठते होंगे। गॉड ब्लेस यू अर्चना। तो तब से आपके फैन, तब से आपके फैन है आज के अंगारों से। ये सही से बताना, ये बात अर्चना ही ने बोला था आपको बोलने के लिए? जी जी थैंक यू सो मच। जी, डील इसी ने ब्रेक की होगी। डील इसी ने की होगी। बिल्कुल, वो तो हम समझ गए। बंदा कहता है कि जब जूते बिना लेसिस के पहन सकते तो लेसिस क्यों? सर आप, मैं अभी इसीलिए कब से बोल रहा हूँ, ये सर लॉकडाउन का असर है। आप बताओ कितना रुपया दोगे? हेलो सोनी टीवी, हम लोग फंस चुके हैं बहुत बुरी तरीके से। अच्छा, पर एक बार आप गौर करना, जैसे आज आप आए हो, आपने गाया और सब बजा रहे थे, बड़े कमाल के सब म्यूजिशियंस हैं, और सर तो कभी कभी आते हैं हमारे शूट पे। Yes. और लेकिन जब कोई सिंगर आता ना, तब सभी मुझे घूर के देखते हैं कि आज हमने जेन्युइनली पैसे लिए हैं, आज हमने काम किया है। तो इनकी अलग ही होती है रौनक कि आज हमने जेन्युइनली पैसे लिए, आज कोई चुटकुला नहीं मारेगा हम पे। आपको एक गाना है बाजी हमारा, हमने ऐसे ही हंसी मजाक में एक गाना बनाया। ये गाना एक्चुअली एक बहुत बड़े डायरेक्टर ने रिजेक्ट किया था। नाम बताओ उसका। नहीं, नाम का समय नहीं है सर। अच्छा। ये समझा करो। तो ये बहुत बड़े डायरेक्टर ने रिजेक्ट किया और एक बहुत अच्छी फिल्म में गया फाइनली, बदलापुर में। ये गाना है जीना जीना। तो हमने गाने का धुन बनाया, प्रिया मेरी वाइफ ने गाना लिखा, और उस गाने के सारे परकशंस एक दिन में इस आदमी ने अंदर जाके काहोन बॉक्स से लेके अलग अलग टेबल, शेकर, ये वो सारा मिल मिला के परकशन इस आदमी ने अकेले ने बजाया। क्या बात है? मतलब हमारे पैसे बच गए थे। तो ये इनका टैलेंट था कि आपने जानबूझ के करवाया कि नहीं, इनका टैलेंट है वो, वी कांट टेक अवे फ्रॉम हिम। उस गाने का पूरा रिदम डिजाइन इस आदमी ने किया था, और वो इतना जेन्युइनली टैलेंटेड है कि वो बियॉन्ड सिंगिंग हमारे साथ ही इज अ पार्ट ऑफ द टीम। वाह। रंजीत, तू इधर क्या कर रहा है बैठ के? तू तो ऐसे जैसे चैनल के SNP की तरफ से आया। वाह। ये मेरा ड्राइवर है, ड्राइवरी छोड़ के सारे काम करता है। यार आप तो हमारे जैसे निकले। सर मैंने घोल के पिया हुआ है सर आपके शो को और आपके। मतलब या हम क्रिएटिव नहीं है या खुशमिजाज नहीं है, हमको दोनों को एक ही बच्चे। ऐसा वो तो आज के ज़माने में जब इतना सोशल मीडिया है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए वो भी मिल रही है। इन दोनों का ही झगड़ा था एक्चुअली में। मैं और प्रिया तो बोले ये लेना है ले ले, वो देना है दे दे, जो भी हमको मिलेगा हम खुश हैं। ये दोनों नहीं, ये तो मेरा है, ये मुझे चाहिए। वो बोल रहा मेरा है, मेरे को चाहिए। पर पाजी रील चल रही थी, बैकग्राउंड स्कोर कर रहे थे दरअसल, और लड़की डांस कर रही है, तो हमने सोचा पहले इंग्लिश बैले बनाएं,
फिर सोचा नहीं यार हिंदी ऑडियंस के लिए लेट्स मेक अ हिंदी सॉन्ग। तो इस किस्से के पहले ही हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था क्या करता। हम खाना खाने चले गए नीचे। पहली बार मैंने सचिन को रोड क्रॉस करते हुए देखा। रोड क्रॉस करते रोड क्रॉस करते ना हम जनरली, हम लोग हाथ पकड़ के भाई चलो चलते हैं, तो सचिन प्लीज अगर तू रोड क्रॉस करके दिखाए। हाँ सचिन वो रोड क्रॉस हो जाए एक बार, मैं भी बहुत टाइम से मिस कर रहा हूँ। हाँ। तो एक सेकंड मैं पहले क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, ये हमारा बचपना था, अब हम ऐसे नहीं हैं। पर लेट्स सी इट। सो मैं गाड़ी बनता हूँ, तू दिव्या बन, सचिन रोड बनेगा। भाजी ऐसा है ना, मतलब बोर हो जाते हैं स्टूडियो में बैठे बैठे, तो बाहर निकलते तो ऐसा लगता है कुछ तो ठल्ली कर रहे हो, तो मस्ती कर। 8 बजे वो सुनने आने वाले हैं कि क्या म्यूजिक बना है। हाँ अच्छा कौन गाड़ी? म्यूजिक नहीं बना। मैं गाड़ी हूँ, दिव्या है, तो आप दिव्या का रिएक्शन भी देखिएगा। अच्छा ठीक। ये गाड़ी आ रही है फुल स्पीड में, कम ऑन। क्रॉस कर रहा है। इसने लिटरली ऐसा किया है, ये इसने ऐसा ही किया और मैं ऐसा बोला ये क्या है रियली? हाँ गाड़ी वाला क्या बोला फिर? कभी कुछ नहीं, वो तो बेचारा चला, वो बोला कि कहाँ पागल लोग। पर सचिन क्या सोच के ये किया था? क्या सोच? सचिन ऐसे कुछ भी आइडियाज निकाल के आता है। नहीं, पर आप एक बार टेस्ट वगैरह भी करवा के देखो। कई बार होता है कई बार हम नॉर्मली लेते। पाजी हाल ही में करवाया था, नेगेटिव आया है। नहीं बट बात ये है कि वो जो रूटीन है ना, रूटीन है, स्पेशली एक आर्टिस्ट को जब भी आप टाइम बाउंड कर दो, आप कहो कि 6 घंटे में गाना चाहिए। अच्छा आपने कभी सुना है कोई प्रोड्यूसर आके बोले यार प्लीज एक फ्लॉप गाना दे दे? हाँ वो सबको हिट ही चाहिए। तो 6 घंटे में जब कोई बोलता है तो बड़ी मतलब अंदर से फ्रस्ट्रेशन होती है। एक आर्टिस्ट को ऐसा लगता है कि क्यों भाई टाइम बाउंड। फिर जब फ्रस्ट्रेशन होती है, गाना नहीं आ रहा होता है, तो फिर फटता है कहीं। तो गाड़ी के नीचे आने की क्या नॉर्मल लोगों को लेकिन सोच में डाल देते हैं कि भाई हम ऐसे क्यों हैं। पाजी बात ये है ना कि जेन्युइनली इंस्पिरेशन कहीं से भी आती है, हो सकता है उस ठुमके में आई हो। कुछ नहीं कह सकते वाकई। हमारे म्यूजिक जब बनता है तो हमारे इन द चेन ऑफ द प्रोसेस ना एक मिक्सिंग इंजीनियर होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जी। हमारे सारे गाने एरिक मिक्स करता है, हमारा बहुत अच्छा दोस्त भी है। अब अगर एरिक के पास जिगर चले जाए मिक्सिंग के लिए ना, तो एरिक का मुझे फ़ोन आता है जल्दी आ जाए यार सचिन क्या। तो मैं बोला क्या हुआ? तो बोला ही इज टेलिंग मी ऑरेंज कलर नहीं लग रहा है मिक्स में। अच्छा। तो उसका बड़े वियर्ड होते हैं। जैसे एक लव सॉन्ग मिक्स करना था तो उसने एरिक को ब्रीफ दी कि इट शुड फील लाइक द बॉय इज इन लव विद द गर्ल बट द गर्ल इज नॉट इन लव विद द बॉय। तो एरिक मुझे बोल रहा है प्लीज इधर आ जा, मुझे पता नहीं है। मैंने कुछ नहीं, बॉय की वॉइस में रिवर्ब डाल दे, लड़की की आवाज़ से रिवर्ब निकाल दे। अरे वाह। अभी रिसेंटली एक लिरिसिस्ट हम पे भड़क पड़े थे क्योंकि हमने उनसे कहा कि वो बोले कि बाजी आपका ब्रीफ क्या है इस गाने के लिए? तो मैंने कहा इस गाने के सारे वर्ड ना सूखे सूखे लगने चाहिए। नहीं पाजी गाने का ब्रीफ क्या है, लिरिक्स में क्या चाहिए? मैं कहा आप कंटेंट जो भी डालो सारे वर्ड का साउंड ना सूखा होना चाहिए। बोला ठीक है बाजी मैं तेरे को रात को फ़ोन करता हूँ। ये सूखे शब्द क्या होता है? तो कभी कभी क्या होता है ना कि गाने से ज़्यादा उसका फीलिंग इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। तो वो फीलिंग मुझे कभी कभी कलर या ये मतलब तो टू द ऑडियंस, मतलब अगर आप किसी म्यूजिशियन के साथ रहना चाहते हो तो बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल ऑफ दिस। कि आज खाने में मुझे ग्रीन नहीं दिख रहा है या थोड़ा और डाल। भाई आप खुद इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, आपको पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं समझ गया आपकी बात। मतलब जोक्स में कलर नहीं दिखते होंगे, कुछ और दिखता होगा। अब हम आराम से बात करेंगे। सचिन जिगर आप दोनों की दोस्ती बड़ी गहरी है, तो एक अफवाह ये कि आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं 4 पीस वाला अंडरवेयर और 2 बांट लेते हो ताकि एक की डिलीवरी के पैसे बच जाएं। ओह गॉड। अब ये अफवाहें हैं क्या? फिर भी सोबर है अफवाह। No, it can go without comments. ओके सचिन जिगर आप दोनों गुजरात से हैं और गुजराती लोग नॉनवेज से कोसों दूर रहते हैं, तो अफवाह ये है कि जब भी कोई नॉनवेज टाइप गाना कंपोज करने के लिए आपको बोलता है तो आप हाथ जोड़ देते हैं और कहते हैं कि माफ़ कीजिए हम गुजराती हैं, नॉनवेज के एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। ये आपने जोड़ा है अभी ना। कितनी फोटो ली आपने? 4। 3 बेच देना। तेरी अच्छी नहीं आती ना, इसलिए मुझे इतनी लेनी पड़ती। थैंक यू अर्चना जी, लव यू।